मई 2013 में एंग्लो सेक्शन पीरियड से पूछे गए इन क्वेश्चंस को देखिए। पहला क्वेश्चन है जो कि 2013 में पूछा गया था। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेट टू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, आइडेंटिफाई द सेट दैट गिव्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। ये इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन है। आपको पता है कि साइमल्टेनियसली इंग्लिश लैंग्वेज और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पीरियड्स दोनों एक साथ ही हैं, क्योंकि कैसे लैंग्वेज की ओरिजिनेशन हुई यही आगे चल के हमें बताएगा कि उसके बाद ड्राफ्टिंग कैसे हुई लिटरेचर की, कैसे पोइट्री के बाद ड्रामा के बाद प्रोज, ये सब चीज़ें कैसे होने लगी। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। इंग्लिश हैज़ बोरोड वर्ड्स सच एज स्काई, गिव, लॉ एंड लेक फ्रॉम नॉर्थ। ये पहला स्टेटमेंट सही है कि हाँ, इंग्लिश ने बोरो किया है, उधार लिया है स्काई, गिव, लॉ और लेक को फ्रॉम नॉर्थ से लिया है। इंग्लिश ऑल्सो बोरोड किया है सम प्रोनाउंस लाइक दे, देयर फ्रॉम नॉर्थ, यानी नॉर्थ से उसने स्काई, गिव, लॉ, लेक को भी और कुछ प्रोनाउंस को भी बोरो किया है। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है कि ग्रामर में मॉडर्न इंग्लिश जो है, थर्ड वन इज़ रॉन्ग, बिकॉज जो मॉडर्न इंग्लिश है ना वो लेस हाईली इन्फ्लेक्टेड है, मोर हाईली नहीं, लेस हाईली इन्फ्लेक्टेड है ओल्ड इंग्लिश से। फिर फोर्थ वन सही है क्योंकि आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट फ्रेंच लैंग्वेज तो बन गई थी कोर्ट की और नोबिलिटी की, पोलाइट सोसाइटी की, बट वह जो लोकल पीपल थे ना उनकी नहीं थी, क्योंकि लोकल पीपल जो वहाँ के थे वो सेक्शन जो भाषा थी उनकी वही यूज़ कर रहे थे। लिखा है ना फिफ्थ में कि फॉलोइंग द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट फ्रेंच वर्चुअली रिप्लेस्ड इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। नो, लैंग्वेज ऑफ द पीपल सेक्शन थी, ना कि ये फ्रेंच हो गई थी। तो थर्ड एंड फोर्थ रॉन्ग है इसमें। थर्ड एंड फिफ्थ स्टेटमेंट्स रॉन्ग है इसमें। जैसा कि आप रीज़न देख सकते हो कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो कि 200 ईयर्स का था अप्रॉक्स, उसमें जो फ्रेंच थी वो तो ऑफिशियल लैंग्वेज कोर्ट की बनी, बट एंग्लो सेक्शन जो था वो पीपल का ही लैंग्वेज था, लोगों का, आम लोगों का भाषा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि विच ब्रिटिश किंग हैविंग डिफीटेड द वाइकिंग इन्वेडर्स। जैसे कि एंग्लो सेक्शन जूट्स इन्वेडर्स थे, इन्वेजन किए थे, उसी तरीके से वाइकिंग भी थे, ये भी इन्वेडर्स थे, ये भी वहाँ पे आए और इन्वेट किए। लेकिन द इंग्लिश लैंग्वेज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड रिटेन पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिपेंडेंट कंट्रीज़। कौन सा ऐसा ब्रिटिश किंग था जिसने इंग्लिश भाषा का उपयोग करते हुए अपने साम्राज्य को भी बढ़ाया और साथ साथ वाइकिंग इन्वेडर्स को भी हराया? वो थे अल्फ्रेड द ग्रेट। आंसर है अल्फ्रेड द ग्रेट। वही राजा थे, वही किंग थे जिन्होंने वाइकिंग इन्वेडर्स को डिफीट किया था, हराया था। अब हम देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा है व्हाट 3 जर्मेनिक ट्राइब्स इन्वेडेड ब्रिटन्स इन द 5th century AD। हमें पता है एंगल्स, जूट्स, सेक्शंस, यानी डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओके, तो इसमें जो आयरिश है वो उनका नहीं था, बिकॉज यू नो दैट आयरिश इज ऑफ द आयरलैंड पीपल एंड नॉर्थुम्ब्रियन, मर्सियन, केंटीस, ये और क्योंकि 4 मेजर भाषा थे, 4 डायलेक्ट में 4 थे इनके, जिसमें से आयरिश तो नहीं था। अब जैसे मर्सियन है, नॉर्थुम्ब्रियन है, केंटिस है और वेस्ट सेक्शन है। आयरिश की जगह वेस्ट सेक्शन जो है वो होगा, तो आप करेक्ट कर दोगे, चारों सही रहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है इसमें
हमें जैसा कि आपने सुना होगा कि हर लिटरेरी जो पीरियड है उसकी अपनी एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो एंग्लो सेक्शन में ना अलिटरेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। राइम्स नहीं उस समय प्रेजेंट थे, ये बात आप याद रखना कि राइम्स उस समय प्रेजेंट नहीं थे एंग्लो सेक्शन में, बट अलिटरेशन का यूज़ बहुत था। तो जब भी अगर कोई भी एंग्लो सेक्शन की पोइट्री आती है और अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में अलिटरेशन है तो उसे आप टिक कर सकते हो। जैसे कि इसमें लिखा है, अब से ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता, मुझे भी पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है, बट एज़ आई नो द फैक्ट दैट अलिट्रेशन जो है वो वहाँ पे यूज़ होता था। तो जैसा कि लिखा है ना कि इट फीचर्स अलिट्रेशन एंड द सेकेंड इज़ राइम होगा ही नहीं, ओनोमेटो पोइया हो ही नहीं सकता, सो इट हैज़ 4 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस। हाँ, ये मैं समझ सकती हूँ क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड की नॉलेज है तो आप उसमें समझ जाओगे। जैसे कि इसमें लिखा है, दे हेव्ड आउट अवे विद अ व्हील इन देयर वुड वेटेड सी। दिस लाइन डिस्क्राइबिंग बियॉल्स डिपार्चर फ्रॉम गीटलैंड is typical of the poem's form and English poetic technique because इट फीचर्स अलिट्रेशन। अलिट्रेशन वो होता है जिसमें आपका कॉन्सोनेंट जो आपका फर्स्ट वर्ड होगा वो उसमें रिपीटेशन ऑफ रहता है कॉन्सोनेंट साउंड्स। अलिट्रेशन में रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया इट फीचर्स अलिट्रेशन एंड इट हैज़ 4 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पीरियड फ्रॉम UGC नेट PYQs। दिस विच कंटेम्पोरेरी ब्रिटिश पोइट हैज़ ट्रांसलेटेड बियॉल्फ। सीमस हेनी ने किया था, जो बियॉल्फ एपिक पोएम है एंग्लो सेक्शन पीरियड की, उसे ट्रांसलेट किया था सीमस हेनी ने। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लिटरेरी पीरियड जो PYQs पूछे गए हैं। इस तरह और भी सिमिलर वीडियोस मैं इन फ्यूचर अपने चैनल पे डालूँगी। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर वीडियोस, लोगों को हेल्प मिले इस वीडियोस से। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।